अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और प्यारे बच्चों, जो काम आपको दिया था हमने वो आप सब ने कर लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सर्दियों की छुट्टियां मौसम की ख़राबी की वजह से बढ़ गई हैं और हमारे पेपर्स भी बहुत नज़दीक हैं। इसलिए हमने सोचा है कि वीडियो लेक्चर के ज़रिए से हम अपने पेपर्स की तैयारी करें। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी तो आपको इस वीडियो लेक्चर के से हेल्प मिल जाएगी। जो चीज़ें आपकी नज़रों से नहीं गुजरी होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। इसीलिए हमने आपके लिए लेक्चर बनाए हैं। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट भी बनाए हैं जो हम आपको डेली बेस पर सेंड भी करेंगे। इस टेस्ट को हल करके आपने वापस अपलोड करना है हमें, फिर हम चेक करेंगे और आपको नंबर भी देंगे इसके। आपका टेस्ट रिटर्न में वापस आएगा तो आपकी अटेंडेंस भी लगेगी। आपने अपने पेपर्स की तैयारी मुकम्मल करनी है इन टेस्ट के ज़रिए से, ठीक है। तो चलें हम अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 है नज़म हम्द और सबक नंबर 2 नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों चैप्टर आज हम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पढ़ने से पहले है अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों तख्लीक किया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों तख्लीक किया? अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम और उनका मफ़हूम बताएं। तो यहाँ पर हमने इसका जो जवाब किया था आपने वही इधर जो है वो करना है, जैसे कि अल खालिकु, अल रज़ाकु, अल गफ़्फ़ारु, ठीक है। साथ जो है इनका मफ़हूम भी आपको लिखवाया था। अल खालिकु पैदा करने वाला, अल रज़ाकु रिज़्क़ देने वाला, अल गफ़्फ़ारु बहुत मेहरबान। आए मज़ीद जानने देखें। इसका हमने सवाल किया था और जवाब जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आपने इसको याद कर लेना है। यहाँ पर हमने ख़ास अल्फाज के मानी जो हैं वो किए थे। ये ख़ास अल्फाज के मानी जो हैं वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं। और हमने नसर लिखी थी, तो ये नसर आपने अच्छे से जो आपको लिखवाई थी उसको अच्छे से याद करना है। पढ़ने के दौरान में देखें सूरज की रोशनी के 2 फ़ायदे बताएं। सूरज की रोशनी से फसलें पकती हैं और हरारत हासिल होती है। हर तरफ नज़र आने वाली कारीगरी किसकी ज़ात से वाबस्ता है? यहाँ पर हमने इसका जवाब किया था अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्ता है जी। तो यहाँ पर आपने अल्फाज मानी याद करने हैं। मेरे करने के काम में हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, नज़म के मिसरे हैं, इनको आपने मुकम्मल करना है। यहाँ सवाल नंबर 3 में मामे में से अल्फाज के गिर्द दायरा लगाना है आपने, और ये अल्फाज नज़म के जिन मिसरों में आए हैं वो मिसरे आपने यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 4 में सवालात हैं। इनके जो जवाबात हमने किए थे इनके वो आपने वही जवाबात जो है वो याद करने हैं, आपको लिखवाए गए थे। बात से निकले बात देखें जी। तो इसका जवाब हमने जो किया था आपने इसका वही जवाब याद करना है। जैसे हमने इसका लिखा था अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं और हर नेमत अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन मेरे ख्याल में वालिदैन वो नेमत हैं जिनके लिए हम अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बहन भाई जिनके साथ मैं खेलती हूँ या खेलता हूँ वो भी मेरे लिए अल्लाह की नेमत हैं। इस तरह से आपने जो है इसका जवाब जो है वो लिखना है जी। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 6 है। तो इसका जवाब हमने ये लिखा था। आप में से अगर किसी के पास नहीं है तो आप यहाँ से इसका जवाब नोट कर लें। तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 है। दी हुई तस्वीर गौर से देखें, इसमें नज़र आने वाली अल्लाह ताला की नेमतों की अहमियत से मुतल्लिक 5 जुमले लिखें और मुनासिब जगह पर ख़त्मा की अलामत लगाएं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की जो नेमतें आपको नज़र आ रही हैं उनके बारे में आपने यहाँ पर 5 जुमले लिखने हैं जो आपको लिखवाए गए थे और उनको अच्छे से याद कर लेना है। सवाल नंबर 8 है। जुमले पढ़ें और उनमें मुनासिब जगह पर सक्ता
की अलामत लगाकर जुमले दोबारा लिखें। यहाँ पर जुमले जो हैं वो सख्ता की अलामत लगाकर दोबारा लिखने हैं। जैसे आपको बुक के ऊपर करवाए गए थे आपने उसको वैसे ही याद करना है। लफ्ज़ों का खेल में सवाल नंबर 9 है। नीचे दिए हुए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज मामे में से चुनकर उनके सामने लिखें। तो यहाँ पर हम आवाज़ अल्फाज हैं इनके आपने दायरा करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। जैसे चाहत, चाहत का हमने राहत लिखा था। इसी तरीके के साथ सजाई, सजाई का आपने जो है वो यहाँ से ढूंढ के लिख लेना है, ठीक है। जिस तरीके के साथ आपको बुक के ऊपर करवाए गए थे इसको आपने वैसे ही याद करना है। सवाल नंबर 10 है। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी से पढ़ें और इनका मफ़हूम बयान करें। जी, तो इसका मफ़हूम आपको किताब के ऊपर लिखवाया गया था, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कुछ नया लिखें, देखें। दिए हुए इशार का मफ़हूम लिखें। जी, तो इसका भी हमने बुक के ऊपर ही लिखा था मफ़हूम, तो आपने उसको अच्छे से याद कर लेना है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 12 है। खुदा की कुदरत के मज़ाहिर कायनात में बिखरे हुए हैं। अल्लाह ताला की नेमतों से मुतल्लिक 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखें। तो ये मज़मून आपको बुक के ऊपर करवाया गया था, आपने ये मज़मून अच्छे से याद करना है। ये तो सबक नंबर 2 है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले है हमारे पास यहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन किन को कहा जाता है और क्यों। रहमतुल लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। नात किसे कहते हैं? कोई नात अगर आपको याद है तो उसके चंद इशार सुनाएं। जी, तो नात जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है उसे कहते हैं और आपको इसी नात के इशार जो है वो याद करवाए थे, आपने इसी के करने हैं, ठीक है। जी, तो आए मज़ीद जाने देखें। यहाँ पर हमने इसके सवालात लिखे थे, बुक के ऊपर ही आपको करवाए थे, आपने उसको याद करना है। जी, तो यहाँ पर ख़ास अल्फाज हैं, ये ख़ास अल्फाज के मानी भी आपने अच्छे से याद करने हैं। और नात की हमने नसर लिखी थी इस और किताब के ऊपर ही आपको लिखवाई गई थी, वही नसर आपने जो है वो याद करनी है। पढ़ने के दौरान में देखें यतीमों और गरीबों के वाली कौन हैं? अल्लाह ताला। यतीमों और गरीबों के वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ठीक है। इसका जवाब हमने ये किया था। नुस्ख़ा कीमिया से क्या मुराद है? नुस्ख़ा कीमिया से मुराद कुरान पाक है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास अहम अल्फाज हैं, इनको याद करना है, मेरे करने के काम हैं। इसमें आपने सवाल नंबर 2 है, इन मिसरों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। सवाल नंबर 3 में हमारे पास कॉलम है, ये कॉलम आपने नज़म याद करेंगे तो कॉलम जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 4 है हमारे पास। ये तो सवाल नंबर 4 में हमारे पास सवालात हैं, इनको आपने अच्छे से देखना है, याद करना है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सवाल है, खरा और खोटा अलग कर दिखाया से क्या मुराद है? खरा और खोटा अलग कर दिखाया से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच और झूठ में फ़र्क वाज़िया कर दिया और इंसानों को हक और बातिल की पहचान करवाई, ठीक है। इसका जवाब हमने ये किया था। आगे सवाल देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों की हालत कैसी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत कैसे बदली? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब जहालत में डूबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम देकर उनकी हालत बदल दी। इसी तरह से बाकी जो सवालात हैं आपको बुक के ऊपर करवाए गए थे, आपने उनके जवाब जो है वो याद करने हैं। यहाँ पर कवायद सीखे में इसम मारफा और इसम नकरा की तारीफ़ है, उसको आपने अच्छे से याद करना है। सवाल नंबर 7 में देखें, ये सवाल नंबर 7 में इसम मारफा के गिर्द जो है हमने ऐसे बॉक्स बनाना है और इसम नकरा के गिर्द हमने दायरा लगाना है, ठीक है। और ये काम हमने जो है वो बुक के ऊपर किया था, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। लफ्ज़ों का खेल देखें।
दिए हुए अल्फाज को अलीबाई तरतीब से लिखें, लुगत की मदद से उन पर अराब लगाकर उनके मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। इन अल्फाज को पहले हमने यहाँ पर अलीबाई तरतीब के साथ लिखा था, फिर उनके मानी लिखे थे, ठीक है, और उसके बाद हमने इनके जुमले बनाए थे। और ये काम आपको किताब के ऊपर करवाया गया था, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, और जो आपको करवाया गया था आपने इसको वैसे ही याद करना है। पढ़ना सीखे में सवाल नंबर 9 है। इस इबारत को हमने रवानी से पढ़ना है और इसके अहम नकात जो हैं वो बताने हैं। तो अहम नकात आपको किताब के ऊपर करवाए गए थे, आपने वही जो है वो याद करने हैं। कुछ नया लिखे में सवाल नंबर 10 है, नज़म नात का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। तो नज़म नात का मफ़हूम जो है आपको किताब के ऊपर करवाया गया था, आपने वही जवाब इसका याद करना है। और सवाल नंबर 11 का जवाब भी आपको किताब के ऊपर ही करवाया गया था, आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। तो यहाँ तक का आज का हमारा काम है, आपने बेटे इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।